नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों एएमयू के छात्रों ने प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे अलीगढ़ डीएस डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषय पर किया गया गोष्ठी का आयोजन। आगे आपको दिखाएंगे कि अलीगढ़ में रामनवमी पर्व पर घर घर में कैसे खिलाई गई कन्याओं को भोजन और लंगूरों को प्रसाद, और साथ ही दिखाएंगे कि मंदिरों में भक्तों का कहां उमड़ा जनसैलाब। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अपने आदर्श भारत किसान सम्मान स्वाभिमान एवं राष्ट्र के स्वर्णम सर्वोच्च प्रति अखंड भारत के निर्माता प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस चैत्र शुक्ल पक्ष अशोका अष्टमी पर सम्राट अशोक के महान चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर गगन भेदी नारों के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तथा मिष्ठान वितरण कर मनाया गया। जवाहरलाल बघेल एडवोकेट प्रदेश संयोजक मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल ने संबोधन में कहा, सम्राट अशोक के महान साम्राज्य पर प्रकाश डालते हुए बताया, आजादी के पश्चात देश के कर्णधार महान विद्वान नेताओं एवं देशभक्तों की प्रमाणित तथ्यों के आधार पर गहन चर्चा व प्रभावी मंथन के दौरान ये पाया गया कि अखंड भारत के निर्माता प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक शासनकाल में उनके द्वारा लिए गए निर्णय एवं किए गए कार्यों का अनुसरण राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आगे कहा कि ये मान्यता एवं अवधारणा भी रही होगी कि उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिलेगी एवं उनके कार्यों का गुणगान करने से राष्ट्र भक्ति की भावनाओं का विस्तार होगा। इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। सम्राट महान के जन्म दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। महान सम्राट अशोक ने इस भारतवर्ष को उस विशाल राज किया उन्होंने। इसका जो देश था हमारा अखंड भारत, वो अफगानिस्तान, ईरान, बहुत मतलब जब उसका विस्तार किया इन्होंने, तो आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिन्होंने इतने देश का विस्तार किया। तो ऐसे महान राजा जिसका सिक्का पूजता हो, जिसकी प्रजा स्वतंत्र रहती हो, मानवता का संदेश दिया उन्होंने, गरीब अमीर को एक समान समझा, ऐसे राजा की जन्मतिथि इस भारतवर्ष में नहीं मनाई जा रही है। ये असमानता के घेरे में है, क्योंकि वो अति पिछड़ों से हमारे पूर्व अति पिछड़े थे। तो आज अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से अति पिछड़े अधिकार हम लोगों ने ये मांग की है कि इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर घोषित किया जाए, पूरे देश में सरकारी व्यवस्था के अनुसार मनाया जाए और इनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, इनके जो इतिहास है, उसको उजागर किया जाए। बच्चों की पुस्तकों में इसके इतिहास को आगे लाया जाए, क्योंकि समाज के आगे कोई जब दर्पण नहीं होता तो वो समाज अपने पूर्वजों को भूलता चला जाता है। तो आज हम जनजागृति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सम्राट अशोक ने जो कार्य किए वो महान कार्य थे। उन कार्यों के द्वारा प्रेरणा लेते हुए हम लोग ऐसे ही कार्य करें जो मानव के हित में हो। इसके बावजूद भी ये महान सम्राट थे, इसके बाद भी हमारे देश में इनका कोई मान नहीं है, तो इस संबंध नहीं, सम्मान तो दिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, पुलिस के स्टार पर चिन्ह है, आर्मी के स्टार पर चिन्ह है, पर हमारा जो कहना है कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनका जन्मदिवस मनाया जाए। क्या नाम है? जवाहरलाल बघेल मंडल अध्यक्ष। अति पिछड़ा अधिकार मंच अलीगढ़ द्वारा आज एक रैली अम्बेडकर पार्क से कर कलेक्ट्रेट तक आई है। इनके द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि सम्राट अशोक के जन्मदिन पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन है। ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई के लिए यथाशीघ्र पहुँचा दिया जाएगा। मैं हूँ सपल, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क में हमने जन्मदिन मनाया अशोक महान अशोक सम्राट का। मैं ये मांग करती हूँ कि जो हमारे देश के राजा हुए सम्राट अशोक महान, उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। धन्यवाद। ऐसा मैं अति पिछड़ा अधिकार मंच का प्रभारी ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने महान सम्राट अशोक जी का जन्मदिन अम्बेडकर पार्क में मनाया है। और पिछले कई वर्षों से हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जिनकी वजह से संविधान में एक स्थान दिया गया, संविधान का निर्माण में भी एक योगदान उनके इतिहास से लिया गया। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो अशोक जी के इतिहास से उसमें से काफ़ी कुछ उसमें समायोजित करके संविधान को बनाया गया। ऐसे महान पुरुष की जयंती, उनके बारे में जानकारी
और उनका जो इतिहास में वर्णन था, अभी तक हम किताबों में अशोक महान के बारे में पढ़ते थे, लेकिन ये सारा कुछ उसमें से हटा दिया गया है जो गलत है। हमारा ऐसा मानना है कि अशोक महान के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। आज के दिन इस दिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए और सरकारी खर्चे पर जगह जगह कार्यक्रम हो, उनका जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि वो इस देश के लिए महान हैं। उन्होंने दुनिया के लिए एक संदेश दिया है। समानता का जो संदेश है उनका, मानवता का जो संदेश है, वो पूरी दुनिया में माना जाता है। इसलिए आज अति पिछड़ा वर्ग के लोग यानी उनके परिवार के लोग उठकर खड़े हुए हैं कि हमारे बुजुर्गों को भी सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश पांचाल। मैं सतीश चंद्र नायक, संरक्षक अति पिछड़ा अधिकार मंच। आज चैत्र शुक्ल पक्ष अशोकाष्टमी सम्राट अशोक के जन्म दिवस के पावन अवसर पर अंबेडकर पार्क में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जन्मदिन मनाया गया और देश के नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोगों ने मंथन चिंतन करके सम्राट अशोक की जयंती को राष्ट्र पर्व के रूप में मनाए जाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। क्यों कि देश आज़ाद होने के बाद देश के कर्णधार महान नेताओं ने सम्राट अशोक के प्रतीक को सर्वसम्मति से इस देश का प्रतीक बनाया, लेकिन इन्हें लागू करने के बाद आज तक केंद्र सरकार ने उनके जन्म दिवस पर कोई गोष्ठी, कोई सेमिनार नहीं किया। ये सम्राट अशोक के असमानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जब ऐसे सम्मानित प्रतीक के साथ में ये अपमानित कार्य इस देश के अंदर होंगे तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो हमारे अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वावधान में सभी लोगों ने मिलकर के ये मांग की है कि सम्राट अशोक के जन्म दिवस को सभी संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कराकर अति शीघ्र राष्ट्रीय पर्व के नाम घोषित करके मनाने का कार्य करें, ये मांग है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजस्थान निवासी कुछ छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि फीस जमा होने के बावजूद भी पिछले 8 महीनों से उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया गया, जिसके चलते वे गार्ड के जर्जर कमरे में रहने को मजबूर हैं। छात्रों का आरोप है कि एएमयू प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि वे हिंदू हैं। इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर एडीएम सिटी कार्यालय पर पहुंचे छात्रों ने आगे बताया कि एएमयू के तमाम हॉस्टल में ऐसे जूनियर छात्र व बाहरी लोग रह रहे हैं जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं है। मामले में एएमयू प्रॉक्टर का कहना है कि छात्रों ने हमसे अभी सीधी शिकायत नहीं की है। हो सकता है कि डीएसडब्ल्यू को शिकायत पत्र भेजा हो क्योंकि डीएसडब्ल्यू ही अलॉटमेंट देखता है। हालांकि अगर शिकायत आती है तो जांच कराकर कार्यवाही जरूर की जाएगी। वहीं एडीएम सिटी ने बताया कि एएमयू के 3 छात्रों ने हॉस्टल को लेकर शिकायत पत्र दिया है। मामले में एएमयू प्रशासन से वार्ता की जा रही है। और किस डिमांड को लेकर आए, कहाँ पढ़ते हैं? जी सर, मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमएससी का स्टूडेंट हूँ। एग्रीकल्चर ब्रांच से एंटोमोलॉजी से मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकंड सेमेस्टर में मैं। क्या परेशानी आ रही है? जी सर, हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हमको रूम अलॉट हो नहीं रहा है। जो हमारे जूनियर और हमारे जो सहपाठी थे, जो अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको सबको रूम मिल रहा है, हमारे को रूम नहीं मिल रहा है। हमारे को साफ साफ बोला जा रहा है कि आप बाहर जाकर रहो, यहाँ पर आपके लिए रूम नहीं है। हम हिंदू है, बस मेन वजह यही है सर। हिंदू। तो एएमयू प्रशासन से बात की आपने? जी सर, पिछले 6 महीने से हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो ऑफिशियल कर्मचारी है उनसे हम लगातार कम्युनिकेशन में है। वो हमको ये बोलते हैं मंगलवार को आना, सोमवार को आना, शनिवार को आना, 10 दिन बाद में आना, 15 दिन बाद में आना। 6 महीने हो गए, हमारा 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो सहपाठी और हमारे जो जूनियर थे उनको सबको रूम अलॉट हो चुका है। सिर्फ हिंदू लड़कों को छोड़ के हमको रूम नहीं मिला है और हमको लगता नहीं कि वो ऐसे बोलते हैं कि डीलिंग पे डीलिंग देते हैं। 10 दिन बाद में आना, 15 दिन बाद में आता, हम कर रहे हैं, करेंगे। सैकड़ों छात्र हैं सर, जिनमें से मोस्टली है वो आवाज़ उनकी दबा दी जाती है। हम हैं 10-15 जो हम एकजुट होकर हम यहाँ पर आए हैं। वजह क्या है? बोलो, हिंदू होना पाप है क्या? हमको तो यहाँ पर आके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो
द्वेष की भावना है वो हमको थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होती है। इस कारण से हमको कमरा आवंटित नहीं किया जा रहा। आज कहाँ पर आए हैं? और हिंदुओं को भी तो दिया गया है। जी सर, वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को अलॉट किया हुआ है 2 साल बाद में, मजबूरी में सर। हमारे को अभी तक 8 महीने हो गए सर, मेरे को यहाँ पर कोई रूम अलॉट नहीं हुआ है। जिनका रूम अलॉट हुआ है उनकी भी जो स्लिप थी वो छीन ली गई है सर। तो इसमें वीसी साहब को लेटर दिया या किसी चीज़ को बात जी सर, करी? वीसी साहब से मिलने का वो टाइम ही नहीं, वो बोलते हैं टाइम नहीं है वीसी साहब से मिलने को। हमने मेल भी किया, ना मेल का रजिस्टर है वहाँ पर? जी सर, मेल का कोई ऑफिशियल रिप्लाई। जी सर, हम आज कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। और किस डिमांड को लेकर आए हैं? जी सर, मेरा नाम इंद्राज बिश्नोई है और मैं राजस्थान से हूँ। और हम यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी के मतलब छात्र हैं। और हमारी डिमांड ये है सर कि हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उस हॉस्टल में हमारी जो फीस है, हॉस्टल की फ़ीस है, वो हमारी पहले ही कट चुकी है। लेकिन हमें हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बावजूद भी हमें रूम नहीं दिया जा रहा। हम अभी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, मतलब 6 महीने निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी तक रूम अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें रूम दिया जाए। कहाँ पे आए हो? हम कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं और कलेक्ट्रेट सर को भी एक हम लिखेंगे। और उसके अलावा हमने पीएमओ को भी एक लेटर लिखा है और प्रोटेक्टर सर को भी लिखा है। इसके अलावा हम DSWR में भी पहले ये मांग कर चुके हैं कि हमें रूम दिया जाए, लेकिन हमारी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। वजह क्या है इसकी? वजह सर, मेन वजह यही है कि हमें कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम हिंदू हैं। मेन वजह तो सर यही है, क्योंकि जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं वहाँ कुछ छात्र हैं जो इलीगल रह रहे हैं। क्योंकि कुछ कम उम्र के लड़के जो इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है। उनका ना तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट है, ना वो इस यूनिवर्सिटी के अभी फिलहाल छात्र हैं, फिर भी वो उनको रूम अलॉटमेंट किया जा रहा है, लेकिन हमें रूम अलॉटमेंट नहीं मिला। मेन वजह यही है सर। क्या हिंदू होना आपके लिए गुनाह है? सर ये गुनाह है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि साफ साफ हमें प्रतीत हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे जो भी सहपाठी है और हमारे जो भी जूनियर है उन सबको रूम मिला जा रहा है जो अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम जितने भी यहाँ 14-15 छात्र आए हैं और ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो मतलब हमें रूम नहीं मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही है जो आपको दिखेंगे जिनको रूम नहीं मिला है। ये मामला है बच्चों का जो हॉल अलॉटमेंट को लेकर एक इशू खड़ा हुआ है। काफ़ी बातें हैं, RDM से भी लोग मिले हैं और PM को भी खत्म। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है और ना लड़कों ने हमारे पास कोई कंप्लेंट भेजी है। हो सकता है कि DSW ऑफिस में भेजा हो, क्योंकि अलॉटमेंट का मामला DSW और प्रोस्ट ऑफिस से डील होता है। लेकिन जहाँ तक के शिकायत की बात है, अगर लड़कों ने शिकायत की है और तो जाहिर सी बात है उस शिकायत का नोट लिया जाएगा, उसे एग्ज़ामिन कराया जाएगा। और अगर उसमें ये मिलता है कि उनके साथ उनका वो इंटाइटल थे और उनका नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और वो चीज़ें एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास हमारी ऑफिस में कोई ऐसी शिकायत नहीं। क्राइसिस है सर वैसे रूम्स का? जहाँ तक के रूम्स की बात है, हर हाल में तकरीबन अच्छी खासी वेट लिस्ट चल रही है, क्योंकि जो हमारे पास हॉस्टल हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल हैं, वो इस वक्त पर जितनी एडमिशन हो रहे हैं, तादाद बच्चों की है, क्लेमेंट्स हैं हॉस्टल के, उतने हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी में कमरे नहीं हैं। लिहाजा हर हाल में वेट लिस्ट चल रहा है। लेकिन वेट लिस्ट क्लियर होती है सीनियरिटी के हिसाब से। लोगों को अलॉटमेंट नॉर्मली सीनियरिटी के हिसाब से ही करते हैं, बैच वाइज। सर, गैर मुस्लिम छात्र जो है उनका आरोप ये है कि हिंदुओं को हॉस्टल अलॉट ना करके मुस्लिम समुदाय के छात्रों को अलॉट किया जा रहा है। इसको लेकर आज टीम को जागरूक किए गए हैं। देखिए, हम जो भी चीज़ें हैं वो हम स्टूडेंट की कंप्लेंट मान करके चलते हैं कि हमारे लिए सभी लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारा स्टूडेंट है। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत लेके आएगा और वो शिकायत का नोट होगा, उस पर उसको एग्ज़ामिन कराया जाएगा और चीज़ें एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी होंगी। अगर किसी की शिकायत जायज़ है तो उसको जाहिर सी बात है रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहा, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, MHRD और जिला प्रशासन से की है। ये मेरे संज्ञान में आया है कि आज कुछ छात्र जिलाधिकारी से भी इस संदर्भ में मिले हैं। मेरे से भी बातचीत होगी, मैं भी HRD के लिए पत्र लिखूंगा। और साथ में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डॉक्टर तारिक मंसूर जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं वो गंभीर है। यह उनकी चिंता का विषय होना चाहिए था कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे उसकी व्यवस्था हो, कैसे कोई विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वह जिलाधिकारी या अन्य संस्था को पत्र लिख रहा है, उनसे मिल रहा है। ये गंभीर विषय है और ये चिंता का विषय डॉक्टर तारिक मंसूर वाइस चांसलर के लिए होना चाहिए। एक तरफ छात्र लगाया कि वो हिंदू है, इस वजह से नहीं मिल पा रहे।
और कई छात्र हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल हिंदुओं को इस प्रकार की स्थिति आई है कि हिंदू होने के नाते से उनको हॉस्टल नहीं मिला है। ये जांच का विषय है और ये देखने का गंभीर विषय है। ऐसे हैं विधायक जी जिनको जो कहीं अलॉट हो गया उसके बाद उनका कैंसिल कर दिया गया और जर्जर कमरे में रह रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनका केवल धर्म के नाम पर कमरा बदला गया है तो ये गंभीर विषय है और इस पर हम लोग निश्चित रूप से HRD से बात करेंगे। वही विधायक जी जो जर्जर कमरे जिनको अलाउड हो चुके हैं उनसे बिजली का बिल भी वसूला जा रहा है, उनका आरोप ये भी है। मैंने कहा कि अगर इस प्रकार के बात आई है तो निश्चित रूप से इसमें हम HRD से भी बात करेंगे और डॉक्टर तारिक मंसूर से भी बात करेंगे। एक तरफ तो उन्हें रूम्स नहीं दिए जा रहे, वहीं किस तरह की शिकायत मिली है? यह 3 बच्चों द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है। यूनिवर्सिटी से इसकी जांच कराई जाएगी, उस हेतु संदर्भित कर दिया गया। क्या एलिगेशन लगाया सर? एलिगेशन क्या है? हॉस्टल की बताया गया कि फ़ीस जमा है, अभी हॉस्टल नहीं मिल पाया है और हॉस्टल की उपलब्धता रहेगी तो उनको हॉस्टल मिलेगा, नियमानुसार वो विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें देगा। कहाँ के छात्र थे सर ये? यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ DS डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषय पर गोष्ठी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सरस्वती माता की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता और भौतिकता के बीच युवा नशे के आदी बन रहे हैं। यदि समय रहते नशे के दुष्प्रभावों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक नहीं किया गया तो उनके आने वाले समय में सभ्य समाज को भी इसके बुरे परिणामों को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर देवेंद्र ने कहा कि सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि नशे के आदी युवाओं को जागरूक करें और नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर भेजें। इसमें उनकी समुचित काउंसलिंग हो सकेगी। उन्होंने युवाओं को नशा ना करने की शपथ भी दिलाई। आज बचपन जो जिसके चेहरे पे मुस्कान है, उस चेहरे की मुस्कान को लाना चाहते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उन बच्चों को नशे से मुक्त कराना, नशे से दूर कराना। आज जनपद अलीगढ़ में एक युद्ध नशे के विरुद्ध का गोष्ठी का आहूत की गई थी, जिसमें अध्यक्ष शर्मा जी ने काफ़ी अच्छे से हमारे जनपद अलीगढ़ में नशे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करना है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया। उक्त गोष्ठी में अलग अलग विभागों द्वारा अभी प्रतिभाग किया था। सभी विभागों द्वारा सफलतापूर्वक इस युद्ध के बारे में बताया गया और उम्मीद है कि जनपद अलीगढ़ में ये युद्ध पूर्ण रूप से सफलता लेके आएगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल में शासन और प्रशासन के निर्देश पर चैत्र नवरात्र में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1818 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें 5-5 महिलाओं को स्वच्छता व शासकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए नवदेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में कुल विधायक अनिल परासर, MLC मानवेंद्र सिंह, विधायक मुक्ता राजा, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, DM इंद्र विक्रम सिंह, नगर आयुक्त अमिता आसेरी, वंदना शर्मा चंदौस, स्वच्छता अरोड़ा आदि महिलाओं को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि नवदेवी सम्मान समारोह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया है। महिलाओं को 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। स्वच्छता कार्य में उत्कृष्ट योगदान पर प्रत्येक श्रेणी की 5-5 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अदरवाइज फिर हम अगर इन खादों में बटे रहेंगे, इन खाकों में बटे रहेंगे, खाचों में बटे रहेंगे तो कहीं आप पीड़ित होंगे, कहीं मैं पीड़ा पहुंचाऊंगा, कहीं मैं पीड़ित होऊंगा, आप पीड़ा पहुंचाएंगे और इससे कोई निदान निकलेगा नहीं। तो अंत में देवी माँ की आराधना जब आप आज कर रहे होंगे तो ये जान लीजिए कि जो चेतना आपके अंदर है वही चेतना मेरे अंदर है। इस रूप में मैं और आप एक हैं, हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है। तो इस जो फर्क आ गया है, जो अध्यास है, जो एक प्रकार से माया के कारण है, जो हमारी अविद्या के कारण है, जो हमारी नासमझी के कारण है, उस नासमझी को बात देना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर के। आज के महिलाएं हैं हमने यहाँ पर सम्मानित कराने के लिए और सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलवा रहे हैं एंड इससे ये दूर तक हमारा मैसेज आएगा कि जो महिलाएं हैं अपने स्तर से बहुत अच्छा काम करें
एक समाज एक एग्जाम्पल बने। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। और ये मुझे सम्मान मिला है नगर निगम द्वारा अलीगढ़ में, तो ये सब मैं बहुत खुश हूँ। और यही सबसे कहना चाहती हूँ कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान साफ़ सफाई द्वारा रखे गए, अपने अपने जिलों में गलियों में साफ़ सफाई रखें। कर्मी हैं उनको सम्मानित करने के लिए और नवरात्रि के पावन पर्व पर जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं सभी को नवरात्रि की अष्टमी के दिन ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में, स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना प्रतिभाग करेंगे और हमारे शहर की रैंकिंग को ऊपर लाने में अपना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में नवरात्रि के नवमी पर श्रद्धा से मनाई गई नवमी। मंदिरों में माता के दुर्गा देवी की आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के व्रत खोलने से पहले पूजन कर कन्या लांगुर को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद लिया। शाम को जागरण और कीर्तन कर मां का गुणगान किया गया। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम का जन्म हुआ था। इस वजह से इस पर्व को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज यानी 30 मार्च को रामनवमी मनाई जा रही है। इस बार रामनवमी पर कई ग्रहों का अद्भुत महासंयोग बन रहा है, जिनमें गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इसी के साथ मंदिर माता के जयकारों के साथ श्री राम भगवान के जयकारों से गूंज उठा। क्या नाम है आपका? आज अष्टमी है तो क्या किया आपने? नौ देवी की पूजन किया है और अष्टमी है, पूजा के लिए कन्या लौंगरा की चना हलवा बनाए हैं, सबको बच्चों को बांटे हैं, 9 देवी को, एक कन्या लौंगरा को और उपहार दिए हैं सब सारे और आशीर्वाद दिया है माँ ने और पूजा की है अच्छी तरह से। जयकारा लगाए हैं भगवान जी के, 9 देवी मैया के। ये क्या कहेंगे? नीलम वाशने सराय की। आज अष्टमी के दिन हमने माता की अज्ञारी करी, कन्या लांगवर जिमाए, सबको चना हलवा खिला के उनका आशीर्वाद लिया, माता रानी के जयकारे लगाए गए और उनको उपयुक्त दक्षिणा देकर विदा किया। मेरा नाम ख्याति वाशने है और सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्गाष्टमी है और हमने आज छोटी छोटी कन्याओं को भोजन जमाया और हमने उपहार दिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और सुनीता शर्मा। तो आज रामनवमी, आज क्या? आज रामनवमी है। कुछ लोग नवरात्रों के 9 व्रत भी रह रहे हैं और आज नौवीं भी पूछ रहे हैं। हलवा पूरी चना श्रद्धा से सब माँ भगवती का भोग लगा रहे हैं और अपने दिल में बसा रहे हैं। माँ भगवती का आंचल हमेशा हमारे सर पर रहे, हाथ बना रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद रहे सबको। दीदी आपका? कल्पना नाम। आज चैत का नवरात्रा है। आज रामनवमी का दिन है। अंदर हाथ धोया, कन्याओं का पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ पे उनको गिफ्ट बांटे जाते हैं। चना हलवा का प्रसाद लगता है माता रानी का। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें और हर साल ऐसे ही आते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत मिश्रा है। कहाँ पर आए हैं आप? भैया मैं बस अड्डे वाली मैया पे आया हूँ अलीगढ़। अच्छा, आज क्या है? आज रामनवमी है। आज के दिन हमने कन्या लांगुर को पूजन करते हैं। जैसे मैया के 9 रूपों की सारी दिन पूजा होती है। आज के दिन मैया को चना हलवे का स्पेशल भोग लगता है और आज जितनी भी छोटी छोटी कन्या होती है उन सबका पूजन होता है। तो उसमें एक लांगुरा होते हैं जो हमारे बालाजी महाराज के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा होती है। कब से आ रहे हैं हम इस मंदिर पर? भैया मेरे को आई थिंक 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं। कैसी किस तरह की मनोकामना पूरी होती है, क्या कहेंगे? ये तो आज नवमी का आखिरी दिन है। आज के दिन माता जयकारा लगाते हुए सभी भक्त अपनी मनोकामना के लिए माँ भगवती के चरणों में शीश झुकाते हैं और अपनी मन की मुरादों को पाने के लिए माँ भगवती के चरणों में प्रकाश लगाते हैं। ये नवरात्रि का बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन कन्या लांगुरा को माँ
भगवती के रूप में पूजा जाता है। माँ भगवती सभी के घरों में सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आए। बोलिए जयकारा शेरावाली देव साचे दरबार। कहाँ पर आए आप? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है आने से, भक्तों की लगातार भीड़ लगी रहती है, जयकारे बहुत अच्छी तरह होते रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने से मन एकदम संतुष्ट हो जाता है। कब से आ रहे हैं आप? बचपन से आ रहे हैं हम तो यहाँ पर। मेरा नाम शिखा वाशने है। आज नवमी का लास्ट दिन है। आज रामनवमी है। आज का दिन शुभ माना गया है। आज के दिन मैया का हलवा चना से भोग लगाया जाता है। घर पे कन्याओं को भोग लगाकर प्रसाद दिया जाता है। मैया से आशीर्वाद लिया जाता है। आज का दिन शुभ ज़्यादा माना गया है। उपहार भी दिए गए आज का दिन जयकारे बोलकर मैया से प्रसाद के रूप में आशीर्वाद लिया जाता है और कन्या लांगड़ाओं को उपहार भी दिए गए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ चैत्र नवरात्रि पर्व पर फलहार महोत्सव समिति के संस्थापक पूर्व विधायक संजीव राजा की स्मृति में मां महागौरी का गुणगान बड़े ही भक्तिभाव के साथ 12 द्वारी स्थित भाजपा कार्यालय के पीछे यूसुफगंज में किया गया। सर्वप्रथम मां महागौरी को गंगाजल, दूध, दही, केसर स्नान कराया गया और उनका श्रृंगार किया गया। पंडित लोकेश शास्त्री ने माता की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन कर शहर विधायक मुक्ता संजीव, राजा विभाग सह संचालक ललित कुमार, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, सुभाष लिटिल, योगेश आर्य कोल, विधायक अनिल पराशर, महानगर उपाध्यक्ष संजय गोयल, निवर्तमान पार्षद शेर सिंह सैनी द्वारा किया गया। स्थानीय लोगों ने भजन प्रस्तुत किए जिन पर सभी भक्तों ने जमकर नृत्य किया। नवरात्रि का अंतिम नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम आज संजय गोयल जी के यहाँ हुआ है, समापन हुआ है। आपने देखा होगा कितना सुंदर, कितना भव्य कार्यक्रम हुआ है। सारे कार्यक्रम इतने सुंदर और भव्य हुए हैं कि हम तो कल्पना भी नहीं कर पाते कि वास्तव में इन भक्तों को माँ ने इतनी शक्ति दी है जो इतने सुंदर कार्यक्रम ये चल रहे हैं। मैं उन भक्तों के चरणों में नमन करती हूँ जो बड़े धूमधाम से इन कार्यक्रमों को करा रहे हैं। बस माँ भगवती जो ये कार्यक्रम कराते हैं 9 दिन तक, उन्हें हे माँ कृपा करना, यश देना, बल देना, धन देना, कृपा करना। बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने के लिए मिले हैं। कहीं कोई अश्लीलता नहीं, कितना खूबसूरत भक्तिमय वातावरण हो गया। इससे ज़्यादा हमारे लिए गर्व की क्या बात होगी। हम तो यही कहेंगे हे माँ, हम रहें ना रहें लेकिन ये नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम चलते रहे। माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाए, कृपा बरसाए, कृपा बरसाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।